डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जी हाँ, इसमें जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं, आज 30 क्वेश्चन जो होगा वो सभी के सभी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। चैनल अगर में नए आए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो देख पा रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मापन, गणना, विद्युत या लॉजिकल। तो इसका जो सही जवाब है वो है गणना। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर गणना सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, सीडैक या बीएआरसी। तो इसका जो सही जवाब है वो है सीडैक। ठीक है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किसने किया था? तो सीडैक ने किया था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तेज कौन सा है? निम्न में से तेज कौन सा है? रजिस्टर, सीडी रोम, रैम या फिर कैचे। इसमें से सब आपको चूज करने हैं या बताने हैं कि इनमें से सबसे तेज कौन सा है। तो इसमें से सबसे तेज जो है वो है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर इनमें से सबसे तेज है। अगला है कि किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है, एनैक को बनाया था? एनैक जो पहला कंप्यूटर है उसको किसने बनाया था? वॉन न्यूमैन, प्रेस्पर एक्पर्ट एंड जॉन मोस्ले एकट एंड जॉन मोस्ले, जोसेफ मेरी या चार्ल्स बेबेज। तो इसका जो सही जवाब है वो है प्रिस्पर एकट एंड जॉन मोस्ले। कौन? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनैक को बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण पर? डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड या फिर माउस। क्या? डॉट मैट्रिक्स। तो डॉट मैट्रिक्स जो है वो प्रिंटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड। कीबोर्ड अर्थात फंक्शन की संख्या कितनी होती है? ठीक है, जिसमें फंक्शन की एरो वगैरह जो रहता है वो कितना होता है? 16, 12, 19 या फिर 24। तो इसका जो सही जवाब है वो 12। कीबोर्ड में फंक्शन की जो होते हैं उसकी संख्या 12 होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि जनरली इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक ही अक्षर प्रिंट होता है? प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या लाइन प्रिंटर। तो इसका जो सही जवाब है वो है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में एक ही अक्षर प्रिंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताने हैं कि इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक या मैग्नेटिक डिस्क। तो इसका जो सही जवाब है वो है मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है ना, अभी वर्तमान में सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा? जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर डॉट प्रिंटर। तो इसका जो सही जवाब है वो है लेजर प्रिंटर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर अर्थात लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, एलसीडी। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एलसीडी का पूरा नाम क्या है या एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लीड क्रिस्टल डिवाइस, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। अगर आपको आता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, अन्यथा मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। तो एलसीडी का पूरा नाम वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है कौन? मॉनिटर, प्रिंटर, रैम या फिर रोम। तो इसका जो सही जवाब है वो है मॉनिटर। डिस्प्ले जो होता है मेमोरी डाले गए कार्य को प्रदर्शित है वो मॉनिटर में, सारे के सारे जो है वो मॉनिटर में दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? गेम खेलना किससे आसान होता है? कीबोर्ड से, माउस से या जॉयस्टिक से या फिर ये सभी हैं? गेम यदि आप गेम खेल रहे हैं तो किससे आसान होगा? तो ये जो है जॉयस्टिक, जो जॉयस्टिक होता है उससे सबसे आसान होता है। देख रहे हैं, कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? फंक्शन, मॉडिफायर, अल्फा न्यूमेरिक या इनमें से कोई नहीं। तो ये सब जो है वो है मॉडिफायर। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफायर की या मॉडिफायर कुंजियाँ भी कही जाती हैं। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? अधिकांश प्रोडक्ट पर जो प्रिंटर लाइन होते हैं, आप देखते होंगे कोई भी सामान जब खरीदते हैं तो उसमें बारकोड टाइप से बने होते हैं, टाइप से नहीं वही चीज़ है। ठीक है, बारकोड, स्कैनर, प्राइजेज या कोड क्या है?
तो वो जो है वो बार कोड से हम लोग बोलते हैं उसके, जो आप बार कोड समझ गए होंगे, काला काला डॉट डॉट जो किया रहता है, ठीक है। किसी भी जो जब वस्तु खरीदेंगे तो वहाँ देखिएगा एक काला काला लाइनिंग्स दिया है, उसी के बारे में पूछा गया है कि अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को बार कोड कहते हैं। OCR का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? अब उसके पहले जो क्वेश्चन था वो इनपुट था, इसमें है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर या टच स्क्रीन। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका जो सही जवाब है वो है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है वो इनपुट है, आउटपुट नहीं है, ठीक है। टच स्क्रीन जो है वो आउटपुट नहीं, बाकी प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है और प्लास्टर भी आउटपुट है। व्यक्तिगत कंप्यूटर, जिसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो पर्सनल PC जिसको बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। PC की सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है फ्लॉपी डिस्क। व्यक्तिगत कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर PC में जो है वो सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है वो है फ्लॉपी डिस्क। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे हॉरिजेंटली, डायगोनली, जिगजैग या वर्टिकली? तो इसका जो सही जवाब है वो जो मेजरमेंट होता है वो डायगोनली अर्थात तिरछा कोना कोनी होता है, ठीक है। इसको अगर हम हिंदी भाषा में बोले तो कोना कोनी। मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार या जो टीवी वगैरह जो होता है LCD वगैरह है ना, उसको डायगोनली मेजर करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाता है। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड या स्कैनर। तो इसका जो सही जवाब है वो है स्कैनर। क्या है? कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस वो है स्कैनर। स्कैनर से ही हम लोग इनपुट डिवाइस कर सकते हैं। पहला बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? विलियम्स इंग्लिश, डगलस एंजलबर्ट, रॉबर्ट जवाकी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब है डगलस एंजलबर्ट। पहला कंप्यूटर माउस डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देख पा रहे हैं कि जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं, अर्थात पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं, तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? CPU में, रैम में, रोम में या फिर CD-ROM में? तो इसका जो सही जवाब है वो है रैम, ठीक है। रैम रोम सुने होंगे, मोबाइल में होता है, वही है रैम और रोम। तो जब भी आप कंप्यूटर में काम वर्क करते हैं तो वो जो है ऑटोमेटिकली अस्थायी रूप से स्टोर होता है। कहाँ पे? तो रैम पे, ठीक है। अगला है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? बाहरी, भीतरी, सहायक, ये सभी। तो कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी है वो है भीतरी, है ना, जिसको हम लोग इंटरनल कहते हैं, भीतरी। फ्लॉपी डिस्क, देख पा रहे हैं, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार से, एक्सटर्नल, इंटरनल या वोलेटाइल या A and B दोनों? तो इसका जो सही जवाब है वो है एक्सटर्नल। फ्लॉपी डिस्क जो है वो एक्सटर्नल है, वो बाहर आ जाता है, इसलिए उसका नाम एक्सटर्नल। रैम किस तरह का, देख पा रहे हैं, किस तरह की मेमोरी? रैम और रोम, ठीक है। तो रैम जो है वो बाहरी है, सहायक है, भीतरी है या मुख्य है? तो रैम जो है वह मुख्य मेमोरी होता है। रैम देखते होंगे, सबसे पहले यदि हम लोग मोबाइल लेने जाते हैं तो सबसे पहले उसका रैम देखते हैं, उसका रोम देखते हैं, ठीक है। तो वही उसी रैम की बात की जा रही है। निम्न में से कौन रैम नहीं है, ठीक है, निम्न में से कौन रैम नहीं है? PRAM, DRAM, फ्लैश या SRAM? तो इसका जो सही जवाब है वो है PRAM, ठीक है। PRAM नहीं है, इनमें कौन रैम नहीं है? PRAM जो हुआ रैम की गिनती में नहीं है। अब आता है, देखिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? सेल फोन जो होते हैं, मोबाइल जो होते हैं, किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? कैचे, रैम, फ्लैश या बफर? तो इसका जो सही जवाब है वो है कैचे, ना, कैचे किया जाता है।
कैचे स्टोरेज का डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल स्टोरेज। देख पा रहे हैं इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, वर्चुअल, प्राइमरी या सेकेंडरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है प्राइमरी। इंटरनल स्टोरेज जो है वो प्राइमरी स्टोरेज कहलाते हैं। किस नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेमोरी में रखा डाटा, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, रैम, फ्लॉपी, सीडी या डिस्क। ठीक है, इसमें से आपको ये चुनने की, यदि बिजली चली जाती है तो किसमें डेटा जो है वो समाप्त हो जाती है, तो वो है रैम। ठीक है, रैम से डेटा समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडी को कंपैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, प्रोजेक्ट डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या फिर ये सभी। तो सीडी को जो है ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से देखते सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें कौन सी है। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें क्या, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक या परसिस्टेंट। तो इसका जो सही जवाब है वो है मैग्नेटिक। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें जो है वो मैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी से आप क्या समझते हैं, पढ़ और लिख या तो पढ़ या लिख। सीडी कंपैक्ट डिस्क। ठीक है, कंपैक्ट डिस्क सीडी क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, पढ़ना और लिखना। ठीक है, पढ़ना और लिखना। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है साथियों वो है निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या फिर ये सभी। तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो दोस्तों इस तरह का और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह का वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। कीबोर्ड